गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ्स में नया कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, वो होगा कंसेप्ट ऑफ रिमेनिंग। ये किसी क्वेश्चन एसएससी रेलवे में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। तो इस कंसेप्ट को आप ध्यान से सीखिएगा, इसके ऊपर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन करके। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तो आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से सीख पाएंगे और सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। बिल्कुल ही आसान तरीके से सीखेंगे और समझेंगे। भाई क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या बताया गया? क्वेश्चन कहता है ए शॉपकीपर हैज सर्टेन लेंथ ऑफ वायर 10% of wire is stolen and 70% of the remaining was sold out. Find the original length of the wire if 810 meter is still left. कहता है कि एक दुकानदार के पास तार की निश्चित लंबाई होती, 10% तार चोरी हो गए और शेष का 70% बेच दिया गया। तार की मूल लंबाई ज्ञात कीजिए यदि 810 मीटर अभी भी बचा है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग का मतलब होता है बचा हुआ। तो अब देखिए बचे हुए को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो बोला गया है क्या निकालना है, तार की मूल लंबाई ज्ञात करना है। तो मूल लंबाई को मान लेते हैं x है। उसके बाद क्या होता है कि 10% तार चोरी हो गए। शुरू का 10% चार मान लिया मैंने कि टोटल तार कितने थे? वायर 100। उसमें पूरा 10% चोरी हो गया तो कितना बचा? आप बोलेंगे 90 बचा। यहाँ पर क्यों? रिमेनिंग का कंसेप्ट है। रिमेनिंग मतलब बचा हुआ। 10% चोरी हो गया तो कितना बचा? 90 बचा 100 में। उसके बाद आगे बढ़िए क्वेश्चन में आगे क्या बताएगा। आगे कहता है कि शेष का 70% बेच दिया गया। बाकी से जो शेष बचा था उसका 100 मान लीजिए शेष बचा था, उसका 70 बेच दिया तो कितना बचा? आप बोलेंगे 30 बचा। तो इस तरीके से करेंगे और बोलेंगे। और अब आगे बताया गया है कि यदि 810 मीटर अभी भी बचा हुआ है, 810 मीटर बचा हुआ है, इसको आप क्या लिखेंगे? बराबर में। इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए। देखिए 2 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ आप 9 से काट दीजिए, 9 9 का 81 90 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 इंटू 100/3। 3 से काट दीजिए, 3 3 का 30, मतलब कि x बराबर क्या हो गया? 3000। x की वैल्यू निकल करके आ गई 3000। x किसकी वैल्यू है? हमने बोला कि तार की लंबाई, तार की मूल लंबाई आपको हमने माना था x, तो तार की मूल लंबाई कितनी निकल करके आ गई? 3000। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। डी इज द राइट आंसर। 3000 आपका आंसर निकल करके आ गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कितने आसान तरीके से देखा हमने कि सॉल्व कर पाए। इसी तरीके से यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ रिमेनिंग के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सभी क्या है? रिमेनिंग, बचा हुआ। रिमेनिंग का मतलब होता है बचा हुआ। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते साथ में, देखते हैं आगे भी कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, वही कंसेप्ट का क्वेश्चन है, कंसेप्ट ऑफ रिमेनिंग। क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिएगा। इन ए लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी, 50% ऑफ द रिमेनिंग इन इंग्लिश एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच एंड रेस्ट 6300 बुक्स आर इन रीजनल लैंग्वेज। देन फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी। कहता है कि एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है और शेष की 50% अंग्रेजी में और शेष की 30% फ्रेंच में है और बाकी 6300 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में है। तो पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या ज्ञात करें। तो सेम वही कंसेप्ट से, वही नियम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। क्या पूछा है? पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या। हमने माना कि पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है? 1। फिर मैंने कहा अब आगे शुरू में एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है, मतलब कि शेष मैंने माना टोटल बुक कितनी है? 100। यहाँ पर रिमेनिंग का कंसेप्ट हम लगा रहे हैं। यहाँ पर क्या? बाकी। रिमेनिंग रिमेनिंग मतलब कि माना मैंने कि 100 टोटल है बुक्स, उसमें से 20% बोल रहा है किताब हिंदी में, तो अन्य कितने बाकी पुस्तकें कितने कितने रिमेनिंग हुए? 20 घटा दीजिएगा, 100 में कितना हो जाएगा? 80 बचे हुए। फिर बोल रहे हैं शेष की 50% अंग्रेजी में, मतलब कि 100 टोटल है, शेष 50% का 50% घटाइएगा तो 50 आ जाएगा।
उसके बाद होता है शेष की 30% फ्रेंच में, मान लीजिए टोटल कितनी 100, शेष की 30%, मतलब 100 में 30 घटाएगा तो 70 बचेंगे। कितने टोटल, तो कितने बचे 6300 पुस्तक बचे हैं टोटल, 6300 पुस्तक रिमेनिंग है। ये 6300 के बराबर में आ जाएगा ये सभी, क्योंकि हमने ये रिमेनिंग का सेट लगा रहे हैं, तो यहाँ जो रिमेनिंग है वही वाला चीज आएंगे। अब यहां से आप कैलकुलेशन कर दीजिए, 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ 7 से कट रहा, 9 बार में 900 हो गए। फिर आप x इक्वल टू क्या आ जाएगा 900 इंटू 1000 बटे 40, फिर आप क्या कीजिएगा 1 0 से 1 0 गया, 4 से 25 बार में, नौ बजे 45 से 5 हासिल 4, 18 से 22, 2 0 लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ रिमेनिंग। क्वेश्चन एक बार रीड करेंगे। सीमा स्पेंड्स 5% ऑफ हर टोटल इनकम इन ट्रेवलिंग and 20% of the rest is spent in food, and then that donate rupee 120 and still she left with rupee 1400 find her income। कहता है कि सीमा अपनी कुल आय का 5% यात्रा में खर्च करती है और बाकी का 20% भोजन में खर्च करती है, और फिर वह 120 रुपये दान करती है, और वह अभी भी 1400 रुपये के साथ बची है, उसकी आय आती है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो कंसेप्ट ऑफ रिमेनिंग। मान लेते हैं कि उसकी कुल आय कितनी है, मान लीजिए x है, फिर देख लीजिए 5% उसने किस में खर्च कर दिया, ट्रेवलिंग, मतलब कि माना मैंने टोटल 100 है, 5% खर्च कर दिया, मतलब कितना बचा 95। सूरत कहता है 20% किस में खर्च कर दे रही है, फूड पर, भोजन पर, मतलब माना 100 मैंने शेष बचा हुआ, उसमें 20% खर्च कर दी, कितना बचा 80, रिमेनिंग कितना हुआ 80। फिर वो बोलती है 120 रुपये दान कर देती है, तो माइनस 120 वो किसके बराबर होगा, देखिए 1400 रुपये अभी भी बचा हुआ है, 1400 रुपये। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, पहले तो माइनस 120 को उधर ले जाइए, x इंटू 95/100 इंटू 80/100 इक्वल टू 1520। उसके बाद इसको पक्षांतर कर दीजिए, x बराबर 1520 इंटू 100/95 इंटू 100/80, 1 0 से 0 गया, 19 5 95, 5 से आप इसको काटेगा तो कितना जाएगा 19, 5 से इसको काटिएगा तो 20, 19 इंटू 8 की जगह कितना आ जाएगा 152, और यहाँ पर कितना 152 पे 0, मतलब कि ये 19 है 152 कितने से यहाँ पर आ जाएगा 10, तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 2 पर 1 2 और 3 0, 2 पर 1 2 3, कितना आ गया 2000 रुपये। 2000 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2000 रुपीज उसका आय कितना हो गया 2000 रुपीज। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, तो कंसेप्ट ऑफ रिमेनिंग के 3 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए। उसको आप कल की क्लास में प्रैक्टिस करके आइएगा और रिवीजन करके आइएगा। हम आगे के कंसेप्ट को नेक्स्ट क्लास में समझेंगे और सीखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।